व्हाट इज नेट? NET क्या है, अर्थात नेट क्या है, कैसे एग्जाम लगती है, नेट पास करने से क्या फायदे होते हैं, क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग नेट के एग्जाम दे सकते हैं और कौन कौन लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि ऑल अबाउट NTA UGC नेट के बारे में ये वीडियो होने वाला है प्यारे साथियों। जी हाँ साथियों, NTA के बारे में, नेट के बारे में आप जितनी भी जानकारी अगर खोज रहे हैं और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानो आज के बाद में कोई और अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं आएगी। सब कुछ जानकारी इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि NTA UGC नेट क्या है। और इस क्लास के अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से NTA UGC नेट के पेपर 1 को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो विथ मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि क्वेश्चन कितने आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम कैसे लगेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत भाई सबसे पहले हम क्वेश्चनों से ही कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बता दूं कि 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सभी के लिए कॉमन होता है। जी हाँ साथियों, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो NTA की एग्जाम देते हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन होता है। अब इसमें क्या होता है साथियों, 50 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। इसमें 10 यूनिट होती है साथियों, 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, DI, कम्युनिकेशन, बोध यानी जो कॉम्प्रिहेंशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, DI है, ऐसे तमाम 10 यूनिट्स आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। उन 10 यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, है ना। अब मैं आपको बतला दूं प्यारे साथियों, यहां पर भी आपको 50 क्वेश्चन में भी 20 क्वेश्चन करने जरूरी। अगर आप 20 क्वेश्चन कर पाओगे तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और क्या क्या बात कर। ये तो पेपर 1 हो गया। पेपर 2, इसमें आते हैं कितना साथियों, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। मैं आपको फिर से याद दिला दूं साथियों, 3 घंटे का ये पेपर होता है, जिसमें 2 वो बने रहते हैं, पहले पेपर 1 और फिर पेपर 2। मतलब बीच में कोई छुट्टी नहीं होती है कि आपको बीच में छुट्टी मिल जाएगी ना, लगातार ही है, लेकिन सेक्शन है एक तरीके से। बात समझ गए? 2 पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अब पेपर 2 में क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, ठीक है। ये जितने भी पेपर हैं उनका सेकंड पेपर होता है, यानी एक जनरल पेपर हो गया कॉमन और एक पेपर आपका सब्जेक्ट का हो गया। 2 पेपर लगेंगे 300 नंबर के और उसी से ही आपका कट ऑफ का निर्धारण होता है। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से जाके सर्च करके फॉलो कर लें। 10 बजे फ्री क्लास होती है मेरी। अब हम जान लेते हैं साथियों कि एग्जाम किस प्रकार से लगती है। शेड्यूल देख लेते हैं एग्जाम का, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे। देखो प्यारे साथियों, जो एग्जाम का टाइम होता है 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट रहती है 9:30 से 12:30 और दूसरी शिफ्ट होती है साथियों 2:30 से 5:30 तक, यानी एक दिन में 2 पारियों में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। लेकिन आपको एक ही पारी में, आपकी जो 3 घंटे की एग्जाम है ना साथियों, 300 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मतलब 300 नंबर के, वो एक ही पारी में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का आपका ये जो शेड्यूल्ड होता है एग्जाम का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ी बारीकी के साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। देखो सुनो, अगर आप ST, SC, OBC नॉन क्रिमिलियर हैं तो आपको 50% की आवश्यकता है मिनिमम PG में। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जब आप MA कर रहे हो, PG में या MSc किया हो या MCOM किया हो, कुछ भी, मतलब आपको PG में 50% की आवश्यकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हो तो आपको 55% कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में होना, माफ करना, मास्टर डिग्री में होना जरूरी, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। अच्छा आगे देख लेते हैं। अब एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब, एज लिमिट क्या होती है नेट के बारे में, सारी बात करेंगे। सुनो, एज लिमिट में क्या है प्यारे साथियों, NET नेट के एग्जाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, अगर आप 60 साल के हो, 65 साल के हो, तब भी आप नेट के एग्जाम दे सकते हो, पास कर सकते हो। अगर आप JRF देना चाहते हो प्यारे साथियों, तो JRF की एज लिमिट क्या है, आपको यहां पर दिख रहा होगा साथियों। आपको ST, SC, OBC जो नॉन क्रिमिलियंसी है उनके लिए 35 और जो जनरल है उनके लिए 30 वर्ष का समय होना चाहिए अधिकतर।
यानी 30 वर्ष या 35 साल से अधिक का व्यक्ति या महिला जेआरएफ पास नहीं कर सकती। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आपका 1 वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया साथियों 36 और ये हो गया साथियों 31। ये अभी की मैं आपको करंट की जानकारी यहाँ पर दे रहा हूं, जो इस समय आपको स्क्रीन पर भी सारी चीजें दिखाई दे रही है। आप इनको भी एक बार पोज करके ढंग से पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर दो, ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है नेट, ये लिख रखी ना, देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी अधिकतम कोई उम्र की यहाँ पर सीमा नहीं है, बंधन नहीं। बात समझी यहां तक? अच्छा सुनो, अब हम बात कर लेते हैं साथियों किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं फ्री डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। फीस क्या लगता है, फी क्या लगेगी? देखो, और आप जनरल कैटेगरी संबंधित हैं तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपए। अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपए। अब एक बात समझो, एग्जाम लगेगी कैसे? ऑनलाइन एग्जाम लगेगी। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एक एजेंसी है साथियों, वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला। जी हाँ साथियों, वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ऑनलाइन एग्जाम होती है। अब हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। तो ये अंग्रेजी में भी होती है और ये हिंदी में भी होती है। तो यानी लैंग्वेज की आपको कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी तरीके से आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तब आपसे पूछा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपको JRF पूछा जाएगा। तो आपको बोथ करना है, दोनों फॉर्म भरते समय दोनों करना है, ताकि भाई आपको एक आइडिया आ जाए कि ये चीजें आपके होने वाली, जिनका नेट पास हो जाएगा, नेट और JRF पास हो जाएगा। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब नेट है और JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप सुनो, फायदे देख लो क्या है भाई। आप नेट पास करते हो। अब एक बात और ध्यान समझो, NET और JRF, देखो नेट और JRF के लिए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं लगती प्यारे साथियों, एक ही एग्जाम लगती, कोई अलग अलग एग्जाम नहीं लगती। जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अलग से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिन लोगों के थोड़ा कम आते हैं उनको नेट हो जाता है। पर जो केवल नेट पास कर लेगा साथियों, उससे भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और JRF करोगे तो सोने पे सुहागा है ही। कारण समझो क्यों? कारण प्यारे साथियों ये है कि जब भी आप नेट के एग्जाम पास कर लोगे, JRF पास कर लोगे, तो जब भी आप PhD करोगे तो एक तो PhD का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता अधिकतर विश्वविद्यालयों में, और आपको लगभग साथियों, जी हाँ साथियों, JRF पास करने से लगभग आपको कितने 40,000 रुपए पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। इसमें मैंने आपको HRA और कंटीजेंसी भी इसमें शामिल कर दी, यानी लगभग लमसम आपको 40,000 रुपए के आसपास पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। अब आप लगा लीजिए यार, स्टूडेंट को 5 साल तक कितने पैसे मिल जाएंगे, तो 20-22 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा, ये सोचो आप। तो ये केवल फायदा तब है जब आप JRF करो। JRF करना बहुत आसान है, बस आपको सही डायरेक्शन की तैयारी करनी है, सही दिशा में आगे बढ़ना है। मैंने खुद ने MA के साथ साथ JRF किया है, उसके बाद भी किया है। बहुत आसान है, बस आपको घोड़े वाली दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। एग्जाम पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे कहें वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है प्यारे साथी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में कि सर अभी हम MA कर रहे हैं, क्या हम लोग एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस समय MA कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, चाहे वो फर्स्ट सेम में हो, चाहे वो थर्ड या फोर्थ कोई भी सेम में हो, वो सब लोग अपेयरिंग डाल के JRF नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर इस दौरान आपने JRF या नेट पास कर ली तो वो पूरी तरीके से 100% वैलिड मानी जाएगी। जी हाँ साथियों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने MA के साथ साथ JRF कर लिया। जब मुझे टीचर्स ने कहा कि ये तो JRF मान्य नहीं होगी उस समय प्रोफेसर, तो मैं नर्वस हो गया, घबरा गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पहले वाले को ही वैलिड माना गया, वही वैलिड रहे। अगर आप PhD करना चाहते हैं, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट रिसर्च इंटरव्यू, अगर आप इनके बारे में हेल्प चाहते हैं तो मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। रेफरल कोड आपको LOCUS11 लगाना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो। तो ये अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, ये पहले दिन का प्रोसेस है केवल, और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना है। यहां पर साथियों आपको बतला दूं, नेट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, बीच में मुझे फॉलो कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, और वहां पर साथियों आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाए। हम आपको पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों लाइव क्लास होंगी, सभी सारे क्लासों के नोट्स मिलेंगे, सारे क्लासों के मॉक टेस्ट होंगे, ये सब चीजें आपको LOCUS11 रेफरल कोड लगाने से प्राप्त हो जाएंगी। तो पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की चीजें साथियों आपको
मिल जाएंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप रेफरल कोड लॉकी सिलेबस लगा लेना, प्लस की क्लास ज्वाइन कर लेना। आइकॉनिक थोड़ा एडिशनल है, जिसमें आपको पर्सनल कोच और कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी। प्लस में आपको पेपर 1 कंप्लीट करवाते हैं हम लोग, पेपर 2 कंप्लीट करवाते हैं। ये दोनों की लाइव क्लास होंगी, इन दोनों के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे हाथ से लिखे हुए, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देख। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लॉकी सिलेबस कोड आपको यहां लगाकर अप्लाई करना, उसके बाद में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, ईएमआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये अंतर है आइकॉनिक और प्लस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक